ठीक, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे जी? बालोद जिला। बालोद जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले। ठीक है, तो बताओ तो 27 जिलों या 28 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ में आपके दुर्ग संभाग में कितने जिले आते हैं? 5। और अभी वर्तमान में 7। कौन से जिले को अलग अलग करके बनाया है? ठीक, चलो ठीक है। आज हम लोग फिर से वही दुर्ग संभाग के यहाँ पर डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। यह आपका कौन सा संभाग जी? दुर्ग संभाग। इसके नीचे में कौन सा संभाग है? बस्तर संभाग। ठीक है, ये बस्तर संभाग है। ये बस्तर संभाग को हम लोग 7 जिलों में क्या कर लेते हैं जी? डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 7 जिलों में डिवाइड करें तो चलो, ये है देखो आपको उत्तरी बस्तर, दक्षिणी बस्तर, यह आपका नारायणपुर बस्तर से अलग करके, उसके बाद ये फिर क्या है आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से अलग करके क्या बना है? बीजापुर। उसके बाद आपका देखो ये है दंतेवाड़ा से अलग करके सुकमा, और ये आपका बस्तर से अलग करके कोंडागांव। यह है आपका बस्तर संभाग। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर में देखो, इसके ऊपर में कौन सा संभाग है? 2 संभाग याद रखना है, एक दुर्ग संभाग और एक रायपुर संभाग। ठीक है, दुर्ग संभाग में देखो ये है दुर्ग संभाग में सबसे पहले ऊपर ये कवर्धा, कवर्धा के नीचे राजनांदगांव, उसके बाद है ये बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। ठीक है, फिर राजनांदगांव को अलग करके 2 और नए जिला गठित किया गया है, जिसमें का दुर्ग, जैसे कि आपका राजनांदगांव को ऊपर में से डिवाइड किया, कौन सा जिला बना? खैरागढ़। और नीचे जो आपका बना है वो कौन सा बना? मोहला मानपुर। ठीक है, अब इस प्रकार हमारे दुर्ग संभाग में 7 जिले हैं, 7 जिले आते हैं। तो इसमें का देखो हम लोग ये कवर्धा पढ़ लिए हैं, कबीरधाम, बेमेतरा पढ़ लिए हैं, खैरागढ़ कल पढ़ लिए, और कल और क्या पढ़ लिए? मोहना मानपुर पढ़ लिए। उससे पहले पढ़ लिए था राजनांदगांव, और क्या पढ़ लिए हैं? दुर्ग। अब लास्ट क्या बच गया? बालोद। इसी बालोद को हमें क्या करना है? आज पढ़ना है, अध्ययन करना है। ठीक है, स्टार्ट करें? चलो ठीक, देखो जिला, बालोद जिला याद रखना है आप लोग को। बालोद जिला, बालोद जिला दुर्ग जिले से अलग करके 2012 में गठन किया गया था या बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था जी? 2012 में। कौन से जिला से अलग करके? दुर्ग जिला से अलग करके बालोद जिला का निर्माण 2012 में हुआ था, जबकि इसका मातृ जिला कौन हो जाएगा? वही हो जाएगा, दुर्ग ही उसका क्या हो जाएगा? मातृ जिला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले गठन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? गठन। गठन कब हो जाएगा? 2012। बालोद आपका जिला मुख्यालय हो जाएगा। जिला मुख्यालय कहाँ हो जाएगा जी? आपका बालोद जिला मुख्यालय देख लो, जिला मुख्यालय कौन हो जाएगा? बालोद। ठीक है, उसके बाद मातृ जिला में लिखेंगे तो मातृ जिला लेना है दुर्ग, मातृ जिला दुर्ग। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग एक मैप बना करके देख लेते हैं कि हमारा ये जो बालोद जिला है कितने कितने जिले को स्पर्श करता है, इसके अंतर्गत कितने विधानसभा, कितने तहसील आते हैं। इसके लिए इस सभी को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। बनाने डायग्राम, चलो इधर देखो सब डायग्राम बनाओ। ये है देखो, ये है आपका, ये है बालोद जिला जी। क्या है? बालोद जिला। बालोद जिला में याद रखना है आप लोग को। देखो ये सबसे पहले बालोद जिला के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कितने विकास खंड और तहसील आते हैं। सबसे पहले देखेंगे विकास खंड। आप लोग को बताया था एक नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे आप लोग मोहला मानपुर पढ़ाया था, तो मोहला मानपुर में एक रोड बताया था नेशनल हाईवे 930। ये देखो यहाँ से गुजरता है मोहला मानपुर, मोहला मानपुर से यहाँ से निकलता है आपका नेशनल हाईवे 930, क्योंकि यहाँ से बालोद से होकर सीधा ये गुरूर, क्या बोला जी? गुरूर से होते हुए सीधा निकल जाएगा धमतरी के एक ग्राम जिला कुरूद याद रखना है, कुरूद। ठीक है, ये नेशनल हाईवे 30 आपका नेशनल हाईवे 930 बालोद से होते हुए गुरूर तहसील से होते हुए सीधा धमतरी के कुरूद जिले से, मतलब कुरूद तहसील से होकर निकल जाएगा। यहाँ पर एक और रोड बताया था आप लोग को, ये मोहला मानपुर से होते हुए स्टेट हाईवे 5 बताया था, स्टेट हाईवे
5, ये स्टेट हाईवे 5 आप लोग का मोहला मानपुर। फिर इधर ऊपर से कहाँ गया था जी? ऊपर से गया था आप लोग का राजनांदगांव, राजनांदगांव गया था। राजनांदगांव से ऊपर फिर कहाँ गया था? कवर्धा गया था। आप लोग खैरागढ़ होकर के पहले खैरागढ़, फिर खैरागढ़ के ऊपर में क्या था? कवर्धा। कवर्धा को चिल्फी घाटी से काटते सीधा वो निकल जाता है, वहीं पर ख़त्म हो जाता है आपका ये स्टेट हाईवे 5। यह है स्टेट हाईवे 5। यहाँ पर सबसे पहले इतना जानना है। और आप लोग को यहाँ पर इसके ऊपर में क्या है बताओ? इसके उत्तर में है, बालोद के उत्तर में आपका कौन सा जिला जी? दुर्ग जिला। दुर्ग जिले से नीचे कौन सा रोड आया था बताओ? स्टेट हाईवे 7। स्टेट हाईवे 7 याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है। तो विकास खंड के बारे में बता रहा था मैं। विकास खंड के बारे में आप लोग को यहाँ पर 5 विकास खंड याद रखना है। कितने विकास खंड? 5 विकास खंड याद रखना है। चलो देखो, पहला विकास खंड आपको स्टेट हाईवे 5 में 2 विकास खंड याद रखना है, एक यहाँ पास और एक यहाँ पास, ठीक है। 2 विकास खंड यहाँ पास याद रखना है और एक यहाँ पास याद रखना है, एक यहाँ पास, उसके बाद एक ये और एक यहाँ पास। चलो देखो, सबसे पहले स्टेट हाईवे 5 में 2, स्टेट हाईवे 5 में 2 विकास खंड याद रखना है। बलौदा बाजार के अंतर्गत, बलौदा बाजार नहीं, बालोद के अंतर्गत स्टेट हाईवे 5 में 2 विकास खंड। पहला है आपका डौंडी, दूसरा याद रखना है डौंडी लोहारा। डौंडी लोहारा याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद ये है स्टेट हाईवे 7। स्टेट हाईवे 7 में क्या याद रखना है? गुंडरदेही। क्या याद रखना है? गुंडरदेही याद रखना है, गुंडरदेही। गुंडरदेही के बाद यह है आपको बालोद। बालोद है आपका जिला मुख्यालय के साथ एक क्या है जी? विकास खंड है बालोद। कितना विकास खंड हो गया? 1 2 3 4 5, पाँचों विकास खंड याद रखना है आप लोग को। डौंडी लोहारा विकास खंड, डौंडी विकास खंड, बालोद विकास खंड, गुरूर विकास खंड और गुंडरदेही विकास खंड। हमारे बालोद जिले के अंतर्गत कितने विकास खंड आते हैं जी? 5 विकास खंड याद रखना है। और एक नया तहसील अभी बना है, उसको याद रखना है जी, अर्जुंदा। अर्जुंदा। हमारे बालोद जिले के अंतर्गत 6 तहसील और 5 विकास खंड, ठीक है। अगर पूछ देगा नया तहसील कौन, यहाँ का कौन सा नया तहसील? अर्जुंदा। अर्जुंदा याद रखना है आप लोग को, अर्जुंदा, ठीक है। इतना याद रखना है आप लोग को विकास खंड और तहसील के बारे में बालोद जिले के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग विकास खंड के 5 देख लिए। 5 विकास खंड क्या क्या देखे बोलो तो? पहला डौंडी, दूसरा डौंडी लोहारा, तीसरा बालोद याद रखना है, चौथा याद रखना है गुरूर याद रखना है आप लोगों को। लास्ट तक याद रखना है गुंडरदेही। 5वां विकास खंड याद रखना है गुंडरदेही। ये 5 विकास खंड हमारे बालोद जिले के अंतर्गत। और एक तहसील जी, तहसील क्या हो जाएगा आपका? अर्जुंदा। ये 6 तहसील और 5 विकास खंड। इसके बाद याद करेंगे लेते हैं हम लोग विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। क्या क्या जान लिया हम यहाँ पर? देखो, सबसे पहले नेशनल हाईवे रोड जान लिए, दो नेशनल हाईवे रोड जाने, ठीक है, नहीं, एक नेशनल हाईवे रोड जाने। पहला नेशनल हाईवे रोड क्या है? 930। और 2 स्टेट हाईवे याद रखना है आप लोग को, स्टेट हाईवे 5 और स्टेट हाईवे 7, ठीक है। स्टेट हाईवे 5 हमारा इधर से निकल करके सीधा ये मोहला मानपुर राजनांदगांव होते हुए सीधा खैरागढ़ कवर्धा निकल जाती है। ये आप लोग याद रखना। स्टेट हाईवे 7 में 2, एक गुंडरदेही बालोद विकास खंड याद रख लेना है। और नेशनल हाईवे 930 में आप लोग का गुरूर ये तहसील होकर सीधा धमतर निकल जाती है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर आप लोग को विकास खंड याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? विकास खंड देख लो, ठीक है। विकास खंड हो गया। अच्छा, विकास खंड हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं। क्या देखेंगे जी? विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र बालोद जिले में, आपके बालोद जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जी। पहला विधानसभा क्षेत्र याद रखना है आप लोग को, एक डौंडी, ठीक है, एक डौंडी लोहारा, ठीक। विधानसभा क्षेत्र में एक डौंडी लोहारा, एक गुंडरदेही और एक बालोद, ठीक है। बालोद गांव एक संजारी गांव है, वहीं से मिल करके संजारी बालोद,
संजारी बालोद 1, डोंडी लोहारा 2, गुंडर देही 3। 3 विधानसभा क्षेत्र याद रखना, जिसमें का पहला गुंडर देही रख लो, गुंडर देही। दूसरा याद रख लेना संजारी बालोद, संजारी बालोद याद रखना है। तीसरा याद रख लेना आप लोग डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा याद रखना है ये, ठीक है। अब यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है तो निश्चित ही यहाँ विधायक होगा, ठीक है। यहाँ पर विधायक देखो, गुंडर देही में विधायक आपको याद रखना है कुंवर सिंह निषाद। कुंवर सिंह निषाद कहाँ का विधायक है? गुंडर देही। संजारी बालोद से याद रखना है स से संजारी, एस से संगीता याद रखना है संगीता सिन्हा, संगीता सिन्हा याद रखना, संगीता सिन्हा। डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा से विधायक आपको याद रखना है अनिला भेड़िया, अनिला भेड़िया याद रखना है, अनिला भेड़िया। हमारे 13 कैबिनेट मंत्री में से एक महिला कैबिनेट मंत्री, एकमात्र महिला मंत्री कौन है? ये अनिला भेड़िया है, जिसके विधानसभा क्षेत्र कौन है जी? कौन सा है? डोंडी लोहारा। आप लोग को मैं 13 कैबिनेट मंत्री यहाँ गिना देता हूँ, तुरंत गिनाऊंगा अभी, क्लास के जैसी खत्म होगी तो आप लोग को 13 जो कैबिनेट मंत्री है सबका नाम अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। इतना याद रखना है। इतना याद रखने के बाद आप लोग को नदी याद रखनी है और पर्वत पहाड़ याद रखना है। देख लेते हैं हम लोग 2-3 पर्वत देख लेते हैं। गुरूर के नीचे में आपको एक पर्वत पहाड़ याद रखना है पटेचुआ की पहाड़ी। क्या याद रखना है जी? पटेचुआ की पहाड़ी, एक पहाड़ी। एक नीचे इसके देखो, इसके नीचे में हमारा दक्षिण तरफ कांकेर है, तो कांकेर एक भानु प्रताप तहसील, भानु प्रतापपुर में एक पहाड़ी याद रखना उसके नीचे में। फिर यहाँ पास एक और पहाड़ी याद रखना दल्ली राजहरा की पहाड़ी, दल्ली राजहरा की पहाड़ी बालोद के अंदर और इसके जस्ट मोहला मानपुर से लगा हुआ। दल्ली राजहरा की पहाड़ी याद रखना है। दल्ली राजहरा की पहाड़ी, एक पटेचुआ की पहाड़ी, एक भानु प्रताप जो कि कहाँ की इसके अंदर रहता है? भानु प्रताप के कांकेर के अंदर है। इसी भानु प्रताप के पहाड़ी से एक नदी निकलती है जी, कौन सी नदी? तांदुला नदी। कौन सी नदी? तांदुला के पहाड़ी से, जो कि बालोद से होते हुए सीधा आप लोग के इधर ये खैरागढ़ होकर के ये शिवनाथ नदी में जा कर के राजनांदगांव सब तरफ मिल जाती है। किसी बालोद से होते हुए सीधा कहाँ निकल जाती है? ये राजनांदगांव तरफ शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तांदुला नदी। तांदुला नदी याद रखना है, तांदुला नदी। तांदुला नदी कौन सी नदी, कौन से पहाड़ी से होकर निकल रहा है? भानु प्रताप की पहाड़ी, ठीक है। कौन सा नदी? तांदुला नदी। इसी तांदुला नदी पर आपको एक परियोजना याद रखना है जी, तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना याद रखना है, तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना हमारे छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना है। क्या है जी? छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना। छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना जो कि 1913 में क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था। कब निर्माण हुआ था जी? 1913 में निर्माण हुआ था। ये हो गया तांदुला नदी। तांदुला नदी के पास बसा परियोजना, तांदुला परियोजना बना। उसके बाद 1913 में छत्तीसगढ़ का एकमात्र पहला तांदुला परियोजना। उसके बाद दूसरा नदी याद रखना है, पटेचुआ के पहाड़ी से एक और नदी निकलता है गुरूर तहसील से, ठीक है। गुरूर तहसील के नीचे पटेचुआ के पहाड़ी से एक और नदी निकलता है। कौन सी नदी? खारून नदी। खारून नदी का उद्गम कौन से तहसील से होता है? गुरूर तहसील से। पहाड़ी पूछ जाए तो कौन से पहाड़ी से? पटेचुआ के पहाड़ी बालोद जिला के अंतर्गत आता है। पटेचुआ के पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है खारून नदी में, और उधर जाकर मिल जाते हैं कहाँ जी? शिवनाथ नदी में, ठीक है। ये इतना याद रखना है। उसके बाद याद रखना दल्ली राजहरा के पहाड़ी। आप लोग को मोहला मानपुर पढ़ा रहा था, तो मोहला मानपुर पढ़ा रहा था, दल्ली राजहरा के पहाड़ी से कौन सी नदी निकला था? कोटरी नदी। कोटरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है आपका? ये दल्ली राजहरा की पहाड़ी। दल्ली राजहरा के पहाड़ी याद रखना है। इसी दल्ली राजहरा के पहाड़ी से कोटरी नदी कांकेर से होते हुए सीधा आपके मोहला मानपुर होते हुए परलकोट होते सीधा निकल जाते हैं ये, ठीक है। इसी से ये क्या नाम इस नदी का? कोटरी नदी। ये कोटरी नदी हमारा बालोद जिला में नहीं बहता जी। कोटरी नदी कहाँ नहीं बहता? बालोद में नहीं बहता, ये इधर हमारे कांकेर तरफ, ये मोहला मानपुर तरफ बहते हुए निकल जाती है।
ये हो गया दल्ली राजहरा की पहाड़ी से, इतना याद रखना है। उसके बाद याद देखो इधर क्या क्या हो गया, डंडी लोहारा का पहाड़ी एक याद रखना है, और ठीक है कोटरी नदी याद रखना है, तांदुला नदी याद रखना है, खारू नदी याद रखना है। खारू नदी का उद्गम पूछेगा तो कहाँ से होता है, पटेचुआ की पहाड़ी। तांदुला नदी का उद्गम भानु प्रताप की पहाड़ी। कोटरी नदी का उद्गम दल्ली राजहरा, कौन से जिला, मोहला मानपुर। ठीक है, जब कोटरी नदी की बारी आएगी तो। उसके बाद याद रखना है आप लोग को डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा तहसील में एक छोटे से नीचे में झील तरफ से एक पहाड़ी है। ठीक है, इसी डोंडी लोहारा की पहाड़ी से एक नदी निकलता है जी, कौन सी नदी, खरखरा नदी। खरखरा नदी जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इसी खरखरा नदी पर एक डैम बना है, एक बांध बना है खरखरा के नाम पर ही। खरखरा नदी याद रखना है आप लोग को, कौन सा नदी, खरखरा। इसी खरखरा नदी में कौन सा डैम बना है, खरखरा परियोजना या खरखरा बांध। खरखरा बांध याद रखना, एकमात्र ऐसा बांध, ऐसा परियोजना जो कि मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है जी, मिट्टी से। पूछेगा अगर एग्जाम में मिट्टी से निर्मित बना कौन सा बांध है, तो कौन सा बांध, खरखरा बांध। कौन से नदी में, खरखरा नदी में। कौन से जिला में, बालोद जिला में। कौन से तहसील में, डोंडी लोहारा तहसील में। इतना आप लोग क्या रखना है, याद रखना है। ये सब नदी के बारे में जानना है इतना। नदी के बारे में जानने के बाद हम लोग यहाँ पर से एक विशेष जगह को याद कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग को 6 से 7 जगह याद रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों जगह आप लोग को याद रखना है। ठीक है, सातों जगह याद रखने के लिए आप लोग को मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। इस ट्रिक बताने से पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ कि हमारा जो बालोद जिला है कौन कौन से ज़िले को क्या करता है, स्पर्श करता है, ये पहले जान लेते हैं। तो देखो हमारा ये बालोद जिला कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है, इधर बताना। इधर क्या हमारा ये धमतरी, यह है धमतरी। धमतरी से नीचे में कौन, कांकेर। कांकेर के ऊपर में कौन, मोहला मानपुर, फिर राजनांदगांव, और इसके ऊपर में क्या है, दुर्ग जिला। ठीक है, तो हमारे बालोद जिला छत्तीसगढ़ कितने जिलों की स्पर्श करता है, 5। चलो बताओ, पहले नीचे में कांकेर, ऊपर में दुर्ग, पूर्व तरफ धमतरी, उसके बाद ये पश्चिम में 2, एक राजनांदगांव याद रखना है और एक मोहला मानपुर। एक मोहला मानपुर और एक इधर राजनांदगांव। तो हमारा ये बालोद जिला छत्तीसगढ़ के 5 जिले को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। ठीक है, कौन कौन से जिला स्पर्श करता है, यहाँ पर देखो कौन सा पहला जिला, ऊपर में दुर्ग, नीचे में कांकेर, पूर्व में धमतरी, उसके बाद पश्चिम में 2, एक राजनांदगांव, और उसके नीचे में राजनांदगांव से अलग करके नया जिला कौन सा बना था, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। इतना जिला जो है हमारे बालोद जिला को स्पर्श करता है। ये इतना सीमावर्ती जिले हैं किसका, बालोद का। 5 जिला याद रखना है इसका सीमावर्ती को, इतना याद रख ले। के बताया मैं, बालोद में 5 जिला क्या करता है जी, स्पर्श करता है। ठीक है, बालोद को इसका सीमावर्ती जिले में 5 जिला स्पर्श करता है। ऊपर में दुर्ग, नीचे में कांकेर, इसके पूर्व में धमतरी, पश्चिम में 2 जिला राजनांदगांव, उसके नीचे मोहला मानपुर। 5 जिला इसके सीमावर्ती जिले हैं। इसके बाद ये तो कोई किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी आपका भू अवस्थित जिला है। मैं बस्तर बोलता हूँ। दुर्ग संभाग में 3 ऐसे जिला जो कि कौन सा है, जो भू अवस्थित जिला है, जो बाहर के किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, कौन कौन से आपके दुर्ग संभाग में, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, तीनों जिला किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता, तीनों अपना भू अवस्थित जिला है। ठीक है, आप लोग को ये जगह देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 6-7 आप लोग ये जगह याद रखना है। बालोद के अंदर ये सातों जगह यहीं पर स्थित नहीं है, सातों की जगह कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। ठीक है, ये सातों जगह का आप लोग को याद रखना है। एक JK याद रखना है। JK के बाद आपको याद रखना है जी SK याद रखना है। क्या याद रखना है, SK। शुरू में JK, दूसरा में SK, उसके बाद KBC, इतना याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 विशेष जगह आप लोग को याद रखना है। कौन से जिला में, आपके बालोद जिला में। ठीक है,
पहला याद रखना आप लोग जे से झलमला, जे से क्या बताया, झलमला। के से याद रखना है आप लोग को खपरी, खे से क्या क्या याद रखना है, खपरी। एस से याद रखना है जी सोरर भदर, एस से सोरर, उसमें भी जोड़ देना भदर, सोरर भदर, सोरर भदर याद रखना है। उसके बाद याद रखना है के से आप लिखना है करही भदर, करही भदर। करही भदर के बाद आप लोग को याद उसके नीचे में जस्ट याद रखना है कर का भाठा, ठीक है, कर का भाठा याद रखना है, कर का भाठा। बच गया बी सी, बी से याद रखना है आप लोग को बकेला, बी से क्या याद रखना है, बकेला। सी से याद रखना है चिरचारी, सी से क्या याद रखोगे, चिरचारी, चिरचारी। ये सातों के सातों से आठों आप लोग को जगह विशेष रूप से याद रखना है। देखो ये सभी का विशेषता क्या क्या है। झलमला आपको याद रखना है जी, यहाँ झलमला, नीचे में इसके झलमला से आप लोग याद रखना, झलमला में गंगा देवी मंदिर स्थित है। मंदिर गंगा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, झलमला। झलमला में याद रखना है गंगा देवी की मंदिर स्थित है, गंगा देवी की मंदिर, गंगा देवी की मंदिर। इसके बाद एक देव याद रखना है आप लोग को खपरी में, एक भगवान का मंदिर कुकुर देव मंदिर, कुकुर देव मंदिर कहाँ स्थित है, खपरी। कुकुर देव याद रखना है, कुकुर देव मंदिर स्थित है कहाँ, खपरी के, ये आपको बालोद जिले के अंदर खपरी गांव में, ठीक है। इतना याद रखना है। देखो बाकी है चार्ट, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट याद है कैसे होगा। देखो देखो सबसे पहले यही याद रखो, ये सोरर भदर, करही भदर, करका भाठा, बकेला, चिरचारी, ये सभी आपका पाषाणकालीन स्थल है। क्या स्थल है, क्या स्थल है जी, पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर आपका क्या क्या पाया गया है, लौह ऐस, मतलब देखो लैस नहीं, ये स्मारक है। यहाँ पर पाषाणकालीन के समय पत्थर के वो पाया गया है, स्मारक पाया गया है, घेरे पाया गया है। पाषाणकालीन क्या गया है, घेरे पाया गया है। पाषाणकालीन घेरे याद रखना है आप लोग को, ये पांचों को पाषाणकालीन, ठीक है, पाषाणकालीन घेरे स्मारक, ठीक है, पाषाणकालीन स्मारक की घेरे, घेरे किससे घेरे, पत्थर की घेरे, ठीक है। इसी को कौन सी युग में बोलेगा, पाषाणकालीन के लौह युगीन, लौह युगीन के समय पाषाणकालीन घेरे प्राप्त हुआ है। कहाँ से, इन सभी चारों से पांचों जगह में। कौन सी जगह, सोरर भदर, करही भदर, करका भाठा, बकेला और चिरचारी, ठीक है। ये सभी में क्या मिला है, पाषाणकालीन घेरे, पाषाणकालीन घेरे। कौन से समय, लौहकालीन युग के समय, लौहकालीन युग के समय, लौहकालीन युग के समय याद रखना। चिरचारी में एक और याद रखना है आप लोग को, चिरचारी में बहादुर कलारिन की माची याद रखना है जी, बहादुर कलारिन, बहादुर कलारिन की माची, बहादुर कलारिन की माची, ठीक है। स्मारक स्तंभ, भग्न स्तंभ बोलते हैं, बहादुर कलारिन की माची भग्न स्तंभ। भग्न स्तंभ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्तंभ जो है ना आपका स्मारक जो है, ये स्मारक अब इसका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है, थोड़ा सा बचा, इसलिए भग्न इसका स्तंभ स्मारक बोलते हैं। कहाँ स्थित है, चिरचारी में। कौन से, बहादुर कलारिन की माची याद रखना है, कहाँ जी आपको, चिरचारी में। इतना याद रखना है। इसके बाद हाँ बोलो, शक्कर कारखाना, हाँ यहाँ पर देखो ये करका भाठा जो है, ठीक है, करका भाठा में आपको याद रखना है एक शक्कर कारखाना। ये यहाँ पर करका भाठा में माँ दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना, माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, सहकारी, माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ है जी, ये आपके करका भाठा में, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं ये शक्कर कारखाना है, चार शक्कर कारखाना है और 5वां प्रस्तावित है, जिसमें का 4 शक्कर कारखाना में 2 बताया था आप लोग, कबीरधाम, एक है रामहेपुर, ठीक है, रामहेपुर सहकारी शक्कर कारखाना भोरमदेव में स्थित है। दूसरा आप लोग को बताया था, उसके ऊपर में पंडेरिया तहसील के अंतर्गत विशेषरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, जो कि 2015-16 में निर्मित हुआ था। और रामहेपुर हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है।
जिसका निर्माण कब हुआ था? 2003 में हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है तीसरा ये याद रखना है आप लोग का, देखो करका भाठा बालोद में महादंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना याद रखना है। कहाँ जी? आपके बालोद जिले में। ठीक है, किसके नाम पर? कौन से गांव में? करका भाठा गांव में महादंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, और उसके बाद एक ऊपर मेरे आपको बताया था सरगुजा के ऊपर सूरजपुर जिले में आप लोग को बताया था मैं केरता। ठीक है, केरता में बताया था माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी शक्कर कारखाना है। और पांचवा है प्रस्तावित आपके बेमेतरा जिला में। बेमेतरा जिले के कौन से ग्राम में जी? चंदनू ग्राम में आप लोग का 5वां सहकारी शक्कर कारखाना अभी प्रस्तावित है। अगर वो बन जाएगा तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने शक्कर कारखाना हो जाएगा? 5 शक्कर कारखाना हो जाएगा। इतना याद रखना है आप लोग को बालोद जिला के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अभी फिर 2 मिनट बाद और पढ़ाऊंगा। इतना क्लियर है सबको? बलौदा बाजार के बारे में किसी कोई डाउट है? नहीं, ठीक। यहाँ पर एक और याद है, देखो खनिज के रूप में याद रखना है। खनिज के रूप में देखो यहाँ पर जो दल्ली राजहरा है ना, दल्ली राजहरा के पहाड़ी याद रखना है आप लोग को, जो कि महिला मानपुर के थोड़ा सा आता है, मोहला मानपुर के अंतर्गत भी, और ज़्यादातर आपका इधर है, कहाँ है जी? बालोद के साइड। ठीक है, तो ये आपका दल्ली राजहरा की पहाड़ी याद रखना है। दल्ली राजहरा के पहाड़ी में आपको क्या पाया जाता है जी? लौह अयस्क। दल्ली राजहरा की पहाड़ी में क्या पाया जाता है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि यहाँ पर लौह अयस्क का जो उत्खनन होता था लौह अयस्क के रूप में, उस लौह अयस्क को वहाँ आपका जो BSP है भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ आपूर्ति के रूप में वहाँ दिया जाता था, वहाँ का आपूर्ति करता था। अब 2014 से यहाँ बंद कर दिया गया है। कहाँ? ये दल्ली राजहरा 2014 तक कहाँ आपूर्ति करता था? BSP जो है भिलाई स्टील प्लांट तक 2014 तक आपूर्ति करता था लौह अयस्क का। ठीक है, अब वर्तमान में नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग को और बताया था सबसे बड़ा लौह अयस्क का क्षेत्र बताया था आप लोग को दंतेवाड़ा जिले में। दंतेवाड़ा के जिला क्या बताया था जी? बैलाडीला के पहाड़ी बताया था, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर 3 उत्खनन हुआ था बताया था। ठीक है, किरंदुल, एक बचेली और एक आप लोग का बैलाडीला। डेट याद है? किरंदुल में 1968 में NMDC ने पहला उत्खनन किया था। फिर 1980 में बचेली में किया गया था, NMDC ने दूसरा उत्खनन। तीसरा उत्खनन आपको दंतेवाड़ा में किया गया था बैलाडीला के पहाड़ी में। ठीक है, NMDC द्वारा। यह याद रखना है आप लोग को। ठीक है, बस अभी फिलहाल इतना बालोद जिला के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन का याद करते चलना है। इतना बेसिक रूप में याद करते चलना है, आगे पढ़ते जाएंगे पूरा सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबका? ओके।